वेलकम बैक इन फोकस है। सेनेटर राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर हैं सियासी उमूर पर। राना साहब, तिरा वैली के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी आपसे। इतवार के रोज़ सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने पूरे खैबर का जमरूद स्टेडियम के अंदर एक ग्रैंड जिरगा बुलाया है और वो अभी इस बात पे मुसर हैं कि वो वहाँ आवाम से पूछेंगे कि आया वो अपनी मर्जी से वहाँ से जा रहे हैं या उन्हें नकल मकानी पर मजबूर किया गया है। तो ये जो मामलात हैं विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान, इसको आप और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि ये मामला हल हो जाए? क्योंकि स्टेट की पॉलिसी अगर टेररिज्म के खिलाफ जाहिर है कि IBOs हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तो उसमें सुहेल आफरीदी साहब भी ऑन बोर्ड हों और फिर ये मिक्स सिग्नल्स ना जाएं। नहीं, सुहेल आफरीदी साहब ऑन बोर्ड हैं। वो बकायदा इस सिलसिले में तावन कर रहे हैं। उन्होंने 4 अरब रुपया भी इसी मकसद के लिए मुख्तस किया है कि वहां से अगर लोग वॉलंटरली जो है वो खतरा महसूस करते हुए आना चाहें तो उनको जो है वो अकोमोडेट किया जा सके। और वहां पे फेडरल गवर्नमेंट या मुसल्लह अफवाज की कतई ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को जबरदस्ती वहां से निकाला जाए या ना निकाला गया है। अगर वॉलंटरली जो है वो ऑपरेशन के मौके पे कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए कोई वहां से निकलना चाहता है या कोई आया है तो उसको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। जबरदस्ती किसी को निकाला नहीं जा रहा, ना निकाला जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि तीरा वादी में, अब वादी कोई छोटा सा कस्बा या कोई छोटी सी आबादी तो नहीं, बहुत बड़ा इलाका है जी। तीरा बस्ती में, तीरा वैली में जो है वो दहशतगर्द मौजूद है। ठीक, वो वहाँ पे जो है वो मंशियात का बहुत बड़ा कारोबार जो है उसमें जो है वो बचाखोरी करते हैं, पैसा कमाते हैं वहाँ से। वही पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे ये सारे नशे, आइस, हीरोइन, कोकीन वगैरह सारा कुछ जो है वो बनता है और पूरी दुनिया का भट्टा बिठाने के लिए, नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क करने के लिए वहां से सप्लाई होता है। तो उनके खिलाफ अब इंटेलिजेंस मुकम्मल है। ठीक, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उनके खिलाफ जरूर होगा। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड है इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए? पूरी तरह से ऑन बोर्ड है और अंदरून खाना पूरा तावन कर रही है। लेकिन उनका जो सियासी एजेंडा है ना वो अदरवाइज है, इसलिए वो ये शोर मचाते रहेंगे। उसके उनको 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि उनका सियासी एजेंडा है, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब ने उनको कहा हुआ है, एक तो उसको उन्होंने पूरा करना है। दूसरा ये इसलिए भी वो जरूरी समझते हैं कि इसमें उनका तहफ़्फ़ुज़ है। जो दहशतगर्द है, जो फितना अल खारिज है जी, वो फिर समझते हैं कि भाई ये तो हमारे हमदर्द है तो इनको कुछ नहीं कहते। तो ये इस तरह से शोर शराबा करके ये चाहते हैं कि वो हमारे हमदर्द रहे और हमारे ऊपर हमारा वो ANP वाला कहीं हशर न कर दें। तो इसलिए जो है वो इस किस्म का भी शोर शराबा जो है वो करते रहते। आपके इल्म में है कि ANP जो है वो उस वक्त जो है वो दहशत गर्दों के बहुत जुल्म और इंतकाम का निशाना बनी और उनके बहुत कीमती लोग जो है वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल हुए। तो मैं इसका मतलब ये कि नकल मकानी के लिए किसी ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया, वॉलंटरीली कर रहे हैं वो तिरा वैली से? बिल्कुल तो इसका बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब ये जो ग्रैंड जिरगा करने जा रहे हैं इतवार को, विफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये लोग वापस तिरा वैली जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत को कोई इसमें एतराज नहीं होगा। लेकिन ये जिरगा जो है ना, ये तो सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी 2 नंबरी को छुपाने के लिए कर रहे हैं। बाकी इनको भी पता है कि वहाँ पे ऑपरेशन की सूरत में जो कोलैटरल डैमेज है उससे बचने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं और वहाँ सारे नहीं को बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी आबादी जो है वही पे है। लेकिन विफाकी हुकूमत ने किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी इस हवाले से कि तिरा वैली में आप खाली करें या वॉलंटरीली जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं? बिल्कुल नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा है इनको। सही।
بہت بہت شکریہ سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہ ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے موقف لیں گے کہ تیرا ویلی میں جب سب کچھ آن بورڈ ہے تو پھر آر دے ریئلی پلینگ اٹ ٹو دا گیلری رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ ون.